नमस्कार, 4TV न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4TV न्यूज के खास कार्यक्रम हमारा उत्तर प्रदेश में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में बड़ा हादसा हो गया। दरअसल धौलाना रोड स्थित सारासर लोहा फैक्ट्री में अचानक टीन शेड भरभरा कर गिर गया। हादसे के समय आधा दर्जन मजदूर मलबे के नीचे दब गए। मौके पर पहुंची पुलिस और राहत दल ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें मेरठ रेफर किया गया। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि मजदूर बिना किसी सेफ्टी उपकरणों के काम कर रहे थे और फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा सुरक्षा नियमों की अनदेखी की जा रही थी। आपको बता दें कि यह फैक्ट्री पहले भी लापरवाही को लेकर अपने विवादों में रही है। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। तो हापुड़ की फैक्ट्री में यह हादसा हुआ और ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयावह था और हापुड़ की फैक्ट्री में यह हादसा हुआ है। हालांकि जांच पड़ताल में यह पता चला कि कोई भी जो मानक होते हैं उन मानकों पर कहीं पर भी ये फैक्ट्री खरा नहीं उतरती थी और जितने भी मजदूर वहां काम कर रहे थे किसी के पास कोई सेफ्टी उपकरण नहीं थे, किसी प्रकार का पैरामीटर और किसी प्रकार के मानकों पर यह फैक्ट्री खरा नहीं उतरती थी, लिहाजा दुर्घटना हुई। अब फिलहाल जब पुलिस मौके पर पहुंची तो राहत बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन आपको बता दें कि जो सुरक्षा के मानक होते हैं एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए, उनके सर पर टोपी होनी चाहिए, सीट बेल्ट होनी चाहिए। आपको बता दें कि जो भी मानक होते हैं वो होने चाहिए। लिहाजा इस फैक्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं था और फिर दुर्घटना होने के बाद जब ये घटना हुई तो इतने बड़े विकराल रूप धारण कर लिया इस पूरी घटना ने। और पुलिस अब कह रही है कि फिलहाल रेस्क्यू तो कर लिया जा रहा है, लेकिन जो जिम्मेदार होंगे उनकी जवाबदेही तय की जाएगी और उन्हें कड़ी सी कड़ी सजा उन्हें दिया जाएगा। तो बिना सेफ्टी के ये काम कर रहे थे। 2 की जो हालत है यानी मजदूरों की वो गंभीर है। फिलहाल उन्हें मेरठ के लिए उन्हें भेजा गया है, हायर सेंटर रेफर किया गया है। अब देखना होगा कि जो मजदूर घायल हैं उनकी तबीयत कैसी है, फिलहाल उनकी हालत कैसी है। क्योंकि जो ये हादसा हुआ, हादसे की तस्वीर देखकर तो ये ज्ञात हो जाता है, ये पता चल जाता है, यानी प्रथम दृष्टया अगर कहें इसको देखने के बाद तो साफ तौर पर यह दिखाई देता है कि बेहद खतरनाक मंजर होगा, बेहद खतरनाक तस्वीर होगी कि इस तरह से फैक्ट्री भरभरा कर नीचे आती है और मजदूरों के ऊपर गिरती है सीधा। उसके बाद उनकी हालत क्या होगा, उनके हालात क्या होंगे इस वक्त, इस बात का सिर्फ और सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। तो कांग्रेस नेता और पूर्व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय उदल जी की 20वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की उन्हें। और इस अवसर पर बघेल ने कहा कि उदल जी ने जीवन भर गरीबों, किसानों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। वो एक अत्यंत विनम्र और जनसेवी नेता थे, जिनकी सादगी और प्रतिबद्धता आज भी सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भूपेश बघेल ने कहा कि देश को आज भी ऐसे नेताओं की जरूरत है जो बिना किसी स्वार्थ के जनता की सेवा करे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी उदल जी के बताए रास्ते पर चलते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय और विकास पहुंचाने का काम करती रहेगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय नेता मौजूद रहे। रुक करेंगे अब अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से ट्रैफिक पुलिस की मनमानी का एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल भी हो रहा है। मामला थाना नगीना क्षेत्र के बढ़ापुर रोड तिराहे का है, जहां वाहन चेकिंग के नाम पर पुलिसकर्मियों ने एक युवक और महिला के साथ धक्का मुक्की की और अभद्रता भी की।
अभद्रता भी की। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि युवक हेलमेट पहनकर बाइक चला रहा था। इसके बावजूद उससे बदसलूकी की गई। प्रत्यक्षदर्शी यानी कि जिन्होंने अपनी आंखों से वहां का मंजर यानी कि वहां की इस शर्मनाक हरकत को देखा, उनका यह आरोप है कि यह सब चेकिंग की आड़ में अवैध वसूली के चलते हुआ। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर भारी रोष है और उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई करने की मांग भी की है और मामले ने तूल पकड़ लिया है और प्रशासन से इस पर जवाबदेही तय करने की मांग की जा रही है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से ये ट्रैफिक हवलदार अपनी मनमानी और अपना रसूख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस युवक के साथ इस तरह का हरकत किया जा रहा है उसके साथ एक महिला भी है जो बीच बचाव करने की पूरी कोशिश कर रही है और लेकिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा उनके साथ बदसलूकी किया जाता है जो कि शर्मनाक है। वीडियो वायरल होने के बाद अब यह पूरा मामला प्रशासन की नजर में आया और अब देखना होगा कि इन पर कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि इस तरह का जो तस्वीर है साफ तौर पर जिन्होंने अपनी आंखों से देखा उनका यह कहना है कि यह सब ऊपरी कमाई को लेकर हुआ, यानी कि पैसे के लेन देन को लेकर हुआ। अब आप सोच सकते हैं कि ये कहने को तो ये ट्रैफिक हवलदार हैं, ट्रैफिकों को मैनेज करते हैं, गाड़ियों का लाइसेंस चेक करना इनका काम है, लेकिन अगर सब कुछ होने के बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, जितनी अभद्रता और दुर्व्यवहार के साथ ये आदमी ये जो ट्रैफिक पुलिस वाला है जिस तरह से उस युवक के साथ पेश आ रहा है, उससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि इन्हें किसी का खौफ नहीं है, ना ही इन्हें किसी बात का डर है कि अगर ये वीडियो अगर किसी ना किसी तरीके से बड़े अधिकारियों तक या देश दुनिया के सामने ये आ जाए तो फिर फजीता होने में देर नहीं है। लेकिन बावजूद इनके मन में ये बैठा हुआ है कि हम तो सिस्टम का हिस्सा हैं, फिर हमें किसी चीज की डरने की या किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा ये तस्वीर अपने आप में आत्मक्रोधित करने से ज्यादा और कुछ नहीं है, क्योंकि इस तरह का जब कृत्य होता है, इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती हैं तो आम आदमी के मन में इनके प्रति या ट्रैफिक जो ये हवलदार होते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करने का जिन पर जिम्मा होता है, इनको लेकर लोगों के मन में जो छवि इनके प्रति बनी हुई है उस पे और दब्बा लग रहा है। ये ट्रैफिक हवलदार के दामन पर यह दाग है कि इस तरह का कृत्य करना और फिर अवैध तरीके से यानी ऊपरी कमाई के चक्कर में इस तरह का वीडियो किसी ने वीडियो बनाया और फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अन्यथा ऐसे तमाम जगह हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन वीडियो वायरल न होने के चलते इन पर किसी तरीके की जो आंच है वो आ नहीं पाती है। लेकिन बाढ़ापुर रोड तिराहे का यह पूरा मामला है जहां से हम आपको बता रहे हैं, बिजनौर जिले की यह पूरी खबर और ट्रैफिक पुलिस की अभद्रता और दुर्व्यवहार जो है वो साफ तौर पर दुनिया के सामने है और ऐसे में अब इनके ऊपर कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में देर रात पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देश पर एसओजी और मंटौद पुलिस की साझा टीम ने 7 अंतरराज्यीय यानी इंटरस्टेट शातिर चोरों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश महिलाओं से चेन स्नैचिंग, बस और टेम्पो में यात्रियों के साथ लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। इनका नेटवर्क बांदा, चित्रकूट, महोबा और हमीरपुर तक फैला हुआ था। पुलिस ने इनके पास से 150 ग्राम सोना, 600 ग्राम चांदी, 2,15,055 रुपए नगद, अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि इनका नेटवर्क कहां फैला है और किन लोगों के साथ ये मिलकर घटना इस पूरी वारदात को अंजाम दिया करते थे। जनपद बांदा थानाध्यक्ष मटौन, जनपद की एसओजी टीम तथा कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा रात में खैराड़ा जंक्शन के पास मुठभेड़ में 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया।
इसमें एक मोहसिन बदमाश, उसके पैर में गोली लगी है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहाँ स्थिति ठीक है। इनमें एक मनोज हापुड़ का रहने वाला है, इस्लामुद्दीन मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इसके अलावा ये मोहसिन के अलावा हारून, इमरान, नूरुद्दीन और फारूक, ये 5 लोग बागपत के रहने वाले हैं। इन सभी के कब्जे से लगभग 15 तोला सोना, 600 ग्राम चांदी, असलह, रुपए, एक सूजा जिप खोलने वाला सूजा, रोड कटर ब्लेड तथा फोम की आड़ बरामद हुई है। इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये कमाशिन, बबेरू, बांदा, मटौन, कबरई, महोबा, राठ, इस रूट में चलने वाली सरकारी प्राइवेट बसों और टेम्पो में बैठने वाली महिलाओं को निशाना बनाते थे और उनके हाथ में जो बैग होता था, ये प्रिज्यूम करते हुए उसमें ज्वेलरी होगी। ये जो ऐसी महिलाएं जो रिश्तेदारी से, मायके से या कहीं शादी ब्याह से लौट रही होती थी, ये इस तरह से बस में रहते, 2 आगे 2 पीछे और 2 बीच में रहते थे। मौका उसको रिलैक्स करके महिला को कि उनके बैग को अपने नजर में रखते थे और मौका पा करके फोम की आड़ बीच में लगा देते थे और करू नाम बोलते थे। जो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक स्कूल वैन से शराब ढोए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के अनुसार यह वैन सिद्धार्थनगर के थरौली क्षेत्र स्थित सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल की बताई जा रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्कूल वैन में बच्चों की जगह शराब की पेटियां भरी हुई हैं। यह घटना सनई स्थित देशी शराब की दुकान से जुड़ी बताई जा रही है और वीडियो बीते कल का बताया जा रहा है। शिक्षा के मंदिर से जुड़ा यह मामला बेहद गंभीर है और जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। स्थानीय लोगों में इसको लेकर भारी आक्रोश है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बच्चों की सुरक्षा के नाम पर पंजीकृत यानी रजिस्ट्रेशन जिन वाहनों का हुआ है, पंजीकृत वाहन किसके मिलीभगत से शराब ढोने में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये वही वैन है जिसमें बच्चों को ले जाया जाता है, उन्हें स्कूल ले जाया जाता है, उनको स्कूल से घर ड्रॉप किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इस वैन में शिक्षा की जगह शराब की पेटियां, शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों की जगह नशे की लत में धकेले जाने वाले पदार्थ शराब की इससे ढुलाई की जा रही है, यानी कि उसको ढोया जा रहा है उससे। और ये साफ तौर पर अपने आप में ये दर्शाता है कि किस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद जो लोगों में आक्रोश है वो क्यों ना बाहर निकल कर आए, क्योंकि फिर सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि बच्चों के भविष्य के साथ या बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है। क्योंकि जिस वैन में बच्चों को होना चाहिए था, जिस वैन से बच्चों को स्कूल जाना चाहिए था, उस वैन से शराब ढोई जा रही है। इस देश का दुर्भाग्य के अलावा ये तस्वीर और कुछ नहीं बयां कर रही है। सिद्धार्थनगर का ये पूरा मामला है, जहां पर स्कूल वैन आप देख रहे हैं पीली कलर की। आमतौर पर इनमें बैठे हुए बच्चों को आपने देखा होगा, लेकिन शराब की पेटियां आपने नहीं देखी होंगी। लिहाजा 4 टीवी आपके टीवी स्क्रीन पर ये जो दिखा रहा है, ये शराब की पूरी की पूरे जखीरा लेकर ये गाड़ी घूम रही है, सरेआम घूम रही है। ना किसी बात का डर, ना किसी बात का संकोच, ना किसी बात की मर्यादा कि अगर किसी की नजर में इस तरह की चीजें आ जाएं तो फिर लोगों के मन में जो सवाल खड़े होंगे उनका जवाब कौन ढूंढेगा, उनका जवाब कौन देगा। तो ये तस्वीर अब जब सबके सामने है शराब की, इसमें आपको पूरे बॉक्स दिखाई देंगे। हालांकि हम आपको दिखा नहीं सकते हैं ऐसी चीजें, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा ब्लरिश विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पूरे कैन भरे गए हैं और उनको ले जाया जा रहा है बिना किसी डर, बिना किसी लाज लिहाज, बिना किसी संकोच के। ये पूरी शराब की बोतलें इससे ढोई जा रही हैं। तो ये सिद्धार्थनगर का मामला है। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा है। अब देखना होगा कि स्कूल के खिलाफ या फिर ये जो वैन है ये किसके कहने पर इस्तेमाल की जा रही है, कौन इस्तेमाल कर रहा है, और क्या इसी तरह से इसी वैन में या इस तरह की वैन में शराब जो है भेजे जाते हैं। और अगर ये भेजे जाते हैं तो फिर जिला प्रशासन, सिद्धार्थनगर की जो पुलिस है, सिद्धार्थनगर का जो जिला प्रशासन है, उनके लिए एक बेहद ही शर्मनाक ये वीडियो है जिस पर कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए।
तो अगली खबर भी सिद्धार्थनगर से है, जहां जिले में मुहर्रम के मौके पर अकीदत और गम का माहौल देखने को मिला। दरअसल डुमरियागंज के हल्लौर कस्बे में भारी संख्या में लोग जुलूस में शामिल हुए और हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए मातम किया। छोटे बड़े बूढ़े और नौजवानों ने जंजीरी मातम कर अपने भाव प्रकट किए। मातम कर रहे लोगों ने कहा कि करबला की जंग इंसानियत और सच्चाई के लिए थी, जहां हजरत इमाम हुसैन ने 3 दिन तक भूखे प्यासे रहकर इस्लाम को जिंदा रखने के लिए अपनी कुर्बानी दी। कार्यक्रम में अमन और शांति की दुआएं मांगी गई। जुलूस में सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजामात दिखाई दिए। पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क और जिले में शांति व्यवस्था बनी रही। आज रोज़े आशूरा है। आज ही के दिन सरजमीन करबला पे सन 171 में बड़े मजलूम हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था। किसने शहीद किया था ये भी मैं आपको बता दूं। वो शहीद करने वाला यजीद इब्ने माविया इब्ने अबू सुफियान था, जो हुसैन को शहीद किया था। हुसैन कौन? हुसैन हमारे प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन, प्यारा हुसैन, जिनको रसूल अपने कंधों पे बैठाते थे, अपनी जुल्फों को फुलाते थे, उनके मुंह पे बोसे देते थे। वो हुसैन जिनको सिर्फ एक वजह से यजीद ने पूरी दुनिया से बैत ले ली थी, सिर्फ मेरे हुसैन ने उससे बैत करने के लिए इनकार किया था। आज 10 मुहर्रम है, जिसको हम लोग रोज़े आशूरा भी कहते हैं। हमारी मान्यता ये है और तारीख़ इस्लाम ये बताता है कि आज ही के दिन रसूल के नवासे इमाम हुसैन का घर लुट गया। सुबह की नमाज के बाद असर की नमाज तक 72 शहदा का लाश उठाते उठाते इमाम हुसैन की आज शहादत हुई। देखिए, जैसा डीएम साहब ने भी कहा, आज मुहर्रम का 10वीं के दिन का मातम मनाया जा रहा है और पिछले 10 दिनों से ये प्रक्रिया चल रही है, जिसमें विशेषकर 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के जुलूस शामिल थे। आज पूरे जनपद में तकरीबन 54 जुलूस निकल रहे हैं और कल 9वीं की रात में भी लगभग 9 हमारे बड़े जुलूस थे, जो सकुशल संपन्न हो गया आज सुबह अर्ली मॉर्निंग। और आज की डेट में मैं और डीएम साहब अभी यहाँ हल्लौर में आए हैं और इसके बाद शोहरतगढ़ भी जाएंगे। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के और ट्रैफिक के भी डाइवर्जन किए गए हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत है। और जैसा कि आपने मालूम ही है कि पीस कमेटी मीटिंग और सभी स्टेक होल्डर से पहले मीटिंग कर ली गई थी और लगातार भ्रमण भी किया गया था। इसके पहले भी हम हल्लौर यहाँ पे तैयारियों को जायज़ा लेने के लिए आ चुके हैं। उसी क्रम में आज यहाँ पे मातम चल रहा है और सकुशल हो गया है। थोड़ी देर में अभी करबला की तरफ लोग मूव करेंगे और आगे कार्रवाई होगी। देखिए, सुरक्षा का दृष्टिगत मैं और कप्तान साहब आज हल्लौर में जो जुलूस है इसका जायजा के लिए हम लोगों ने आए थे इधर, और पहले से भी हम लोगों ने जो थाना स्तर पर और तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर पीस कमेटी मीटिंग का आयोजन किया और सभी लोगों से बातचीत किया है और पीसफुली जुलूस निकल रही है। किसी तरीके से कोई समस्या यहाँ पर नहीं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से दुखद खबर सामने आई, जहां भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की माता भागीवती देवी का निधन हो गया। आपको बता दें कि अंतिम संस्कार बिजनौर बैराज घाट पर किया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी बिजनौर बैराज पर मौजूद रहे और परिवार को सांत्वना दी। इस अवसर पर कई विधायक, भाजपा पदाधिकारी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए, अंतिम संस्कार में शामिल हुए। भाग्यवती देवी के निधन में क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी और स्थानीय लोगों ने भी उन्हें नम आंखों से विदाई दी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसे पार्टी परिवार के लिए बड़ी क्षति बताया। पूरे विधि विधान और सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि स्कूली वैन मासूम बच्चों के लिए खतरा बन गई। वो दरअसल कैसे, आपको बता दें कि स्नेह पब्लिक स्कूल की खटारा वैन रास्ते में बंद हो गई और तपती धूप में स्कूली बच्चों से वैन को जो है वो धक्का लगवाया जा रहा है बच्चों को। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और आपको बता दें कि
आरटीओ की लापरवाही के चलते ये तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। ये जो खटारा वैन आप देख रहे हैं जिसको बच्चे धक्का लगा रहे हैं इतनी कड़ी धूप में, और आपको बता दें कि ये खटारा जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रही हैं। वैन में चूंकि बच्चों को ठूस ठूस कर भरा जाता है, छोटे छोटे ये स्कूल के बच्चे हैं, और अब लोग वीडियो वायरल होने के बाद ये सवाल भी कर रहे हैं कि आखिर इन खटारा गाड़ियों पर प्रशासन की नज़र क्यों नहीं पड़ रही है, या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की जा रही है। पूरा ये जो मामला है, ये जो पूरा वीडियो है, वो थाना नजीबाबाद क्षेत्र के स्नेह पब्लिक स्कूल का बताया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मेरठ के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुशासन, सुरक्षा और सर्व समाज के विकास के एकमात्र लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि आगामी चुनावों में सपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। डिप्टी सीएम ने विपक्ष के पीडीए गठबंधन को फर्जी बताया और कहा कि राज्य सरकार घुसपैठियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर भी उन्होंने आश्वासन दिया कि ये पूरी तरीके से सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगी। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को हर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। बहुमत यानी महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे बड़ी 2025 का प्रारंभ है। दिल्ली इस प्रदेश का चुनाव हुआ और 26 वर्ष बाद वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अभी बिहार चुनाव होने जा रहे हैं। हम लोग बहुत बड़े बहुमत से वहां एनडीए से नीतीश कुमार जी की अगुवाई जीतने जा रहा है। 2027 में हम बता चुके हैं कि हम 2017 उत्तर प्रदेश में दोहराएंगे और समाजवादी पार्टी का सूपड़ा जो बड़ी बड़ी अहंकारपूर्ण बातें कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उनका अहंकार चकनाचूर होगा। और जो फर्जी पीडीए, जो मैं लगातार कहता हूं कि पीडीए नहीं, ये परिवार डेवलपमेंट एजेंसी अपराधियों को, गुंडों को, माफियाओं को, दंगाइयों को, भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने वाली पार्टी, और इसका कोई राजनीतिक भविष्य उत्तर प्रदेश में भय नहीं है। और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि जो चरम सीमा थी समाजवादी पार्टी की, यह 2022 में प्राप्त की थी विधानसभा। लोकसभा का चुनाव का परिणाम का हम लोग उसको लेकर के बहुत गहन अध्ययन किए हैं, लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव परिणाम को हम लोग यह मानते हैं कि यह एक दुष्प्रचार के कारण से हमसे थोड़ी सीटें जीत। तो हमारा उत्तर प्रदेश में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।